हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। पत्नी दिव्यांजलि वर्मा जी। सुनो, क्या कर रही हो? रमन जी ने पेपर पढ़ते हुए अपनी पत्नी उर्मिला से कहा। लो, इनकी फरमाइश शुरू हो गई। सारा दिन या तो पेपर पढ़ते हैं या फरमाइशें करते हैं। उर्मिला जी ने अपने मन में सोचा। फिर वो अंदर कमरे से ही बोली, जी आती हूँ, मैं ज़रा बाल बना रही हूँ। उर्मिला जी शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार कर उसका जूड़ा बना रही थी। इतने में रमन जी खुद ही उठकर अंदर चले आए और एक पिन उठा के उर्मिला जी के जूड़े में लगाते हुए आज बोले आज भी तुम 20 की लगती हो। उर्मिला जी रमन जी को अपनी कोहनी से हल्के से मारते हुए कहती हैं, धत, तुम भी ना मजाक करते हो। बाल पूरे सफ़ेद होने को आए हैं, 2 पोतों की दादी बन चुकी हूँ और तुमको मैं 20 की ही लग रही हूँ। तो रमन जी उर्मिला जी को पीछे से बाहों में भर के शीशे में देखते हुए कहते हैं, सच कह रहा हूँ मैं तो। देखो खुद को, वही रंग, वही रूप, वही नसीली आँखें, इनमें अब भी वही जादू है जिसे देख के मैं तुम्हारा दीवाना हो जाता हूँ। आप भी ना कुछ भी कहते हो। अब बताओ क्या खाने का मन है जो इतनी तारीफ़ें कर रहे हो। उर्मिला जी रमन जी की चालाकी पकड़ते हुए कहती हैं, अरे मैं सच कह रहा हूँ। रमन जी अपनी सफाई में कहते हैं, हाँ हाँ, मैं आपको जानती हूँ। अब जल्दी बताइए क्या फरमाइश है आपकी। उर्मिला जी फिर से कहती हैं, सच में कमाल है ये। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ पर तुम हमेशा मेरे दिल की बात जान ही लेती हो। रमन जी कहते हैं, आपकी पत्नी हूँ मैं नहीं जानूंगी आपके दिल की बात तो कौन जानेगा। उर्मिला जी कहती हैं, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, देवी हो जिसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। मैं भगवान से हर जन्म में पत्नी के रूप में तुम्हें ही मांगता हूँ। रमन जी भाव विभोर होकर अपनी पत्नी की तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। तो उर्मिला जी कहती है, अब बस भी करिए और जल्दी बताइए आज की फरमाइश। तो रमन जी खिड़की के पास जाके बाहर देखते हैं और फिर अपने हाथ को खिड़की से बाहर निकालते हैं जिससे उसके हाथ बारिश की बूंदों से भीग जाते हैं। फिर वो उर्मिला जी से कहते हैं, उर्मिला, तुम तो जानती हो ना मुझे बारिश की ये छोटी छोटी बूंदें कितनी पसंद हैं। जी करता है इनमें भीगता ही रहूं। और इस बारिश के साथ अभी रमन जी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और उर्मिला जी बोल पड़ती हैं, आपको पसंद है गरम गरम प्याज की पकौड़ी और चाय। रमन जी उर्मिला जी को देख के मुस्कुराने लगते हैं। फिर उर्मिला जी किचन में जाके गरम गरम पकौड़ी और चाय छानती हैं और रमन जी को लाके देती हैं। रमन जी बड़े प्यार से गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खा रहे थे। अचानक से उन्हें कोई आवाज़ देता है और वो चौंक के उठते हैं। ये आवाज़ रमन जी के 6 साल के पोते की थी जो उन्हें
नींद से जगा रहा था, पर रमन जी तो अपने सपने में ही खोए हुए थे। जब रमन जी उठते हैं तो उनका पोता बिट्टू उनसे कहता है, क्या दादाजी, आप फिर दादी जी के ख्यालों में खो गए? चलिए, आपको माँ बुला रही हैं पकौड़ियाँ खाने के लिए। रमन जी अपने पोते को गोद में उठाकर कमरे से बाहर जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। उनकी बहू उन्हें पकौड़ियाँ और चाय देती है। रमन जी हाथ में पकौड़ियाँ लेते हैं और उर्मिला जी की तस्वीर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहते हैं, उर्मिला, जब भी सावन आता है इन पकौड़ियों को देखते ही तुम याद आती हो। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पत्नी के घर बिल्कुल सूना लगता है। बिना पत्नी के जीवन बेरंग सा लगता है। दोस्तों, हमारी कहानी आज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।